क्या तुम्हारा जो करियर है वो तुम्हारी जिंदगी से बड़ा है। नीट के बाद कितने मजे हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नीट के बाद तुम्हें लगता है कि तुम एमबीबीएस करोगे, लेकिन तुम्हारा स्कोर कुछ अलग ही बता रहा है, ठीक है, और तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं ड्रॉप ले लो, या फिर एमबीबीएस नहीं करनी तो बीटीएस कर लो, वेटरनरी कर लो, या फिर आयुर्वेदिक कर लो। लेकिन कौन सा सही है और क्या तुम्हें करना चाहिए, किसमें फ्यूचर सिक्योर है, तो उस बारे में आज बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एसपी कटा है और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। तो आज इससे रिलेटेड तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर और कोर्सेज हैं एमबीबीएस के अलावा उनमें तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, क्या उनमें फ्यूचर सिक्योर है, कितनी सैलरी रहती है, और एक चैन की जिंदगी मिलेगी क्या तुमको। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक मैं तुमसे जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर तुम्हें इस साल एमबीबीएस में सीट नहीं मिली तो तुम क्या करोगे। तो तुम्हारे दो आंसर हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा हो सकता है यार मैं ड्रॉप ले लूंगा, मैंने तो काफी मेहनत करी थी लेकिन पेपर ही इतना जो हार्ड लेवल थी पेपर की, वो ऐसा पेपर आ गया कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो धरी की धरी रहेगी। बाकी तुम्हारे पेरेंट्स का जवाब होगा कि हमारा बेटा तो नल्ला ही था, उसने ही अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, अब क्या है ड्रॉप ले लो। लेकिन तुम्हारा ड्रॉप लेने का मन नहीं है क्योंकि तुम्हारे 2-3 ड्रॉप पहले से हो चुके हैं और अब तुम्हें एमबीबीएस में सीट नहीं मिल रही। तो क्या मुझे बीडीएस और आयुर्वेद और वेटरनरी की तरफ बढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे मन में सवाल तो आ रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा। तो जैसा कि हमें पता है इस साल का जो नीट का पेपर था वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का था भाई। उसकी जो डिफिकल्टी लेवल थी उससे अच्छे के स्कोर 600 से नीचे आ गए, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट में वो उधर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और जो एम्स का ख्वाब देख रहे थे वो स्टेट की सीट भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों को इतना डिप्रेशन हो गया होगा कि वो सुसाइड की सोच रहे होंगे। तो देखो यार, मैं तुमसे एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या तुम्हारा जो करियर है वो तुम्हारी जिंदगी से बड़ा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर तुम्हारी जिंदगी है तो तुम आगे करियर बना सकते हो। लोग बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझो, और अगर तुम्हारी जिंदगी रहेगी तो भाई तुम आगे कुछ कर सकते हो। जिंदगी को खत्म कर लेना कोई भी हल नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? तो भाई ड्रॉप तुम्हें तब लेना चाहिए अगर तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, और तुम्हारे अंदर मतलब है एक आग है कि मैं कर लूंगा, मेरे को सिर्फ एमबीबीएस ही करना है और कुछ नहीं करना, तो तुम भाई कर लोगे। बाकी अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना लेकिन तुम्हारा स्कोर ठीक ठाक है, प्राइवेट में तुम्हें मिल सकता है, ठीक है, तो तुम्हें प्राइवेट मिल जाएगा और तुम प्राइवेट से कर सकते हो एमबीबीएस, ठीक है, अगर तुम्हारे पास मनी है तो, क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन तुम्हें मेडिकल फील्ड में ही जाना है, लोगों को सेवा देनी है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम यार वीडीएस कर सकते हो, ठीक है, और आयुर्वेदिक कर सकते हो, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और वेटरनरी भी कर सकते हो, ठीक है। वेटरनरी और बीडीएस में काफी बढ़िया स्कोप है भाई आगे की। अगर मैं देखा जाए, मैंने जितने लोगों से पूछा है तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो वेटरनरी कर रहे हैं, ठीक है। और आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में भाई मैंने जितने सारे लोगों से पूछा है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि यार मत लो, आयुर्वेद मत करो, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद वाले ही मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आयुर्वेद को छोड़ के और चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद ठीक रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बीडीएस और वेटरनरी ज्यादा ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त भाई कर रहे हैं और उन्हें उनका फीडबैक अच्छा आया है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो यार ड्रॉप लेते टाइम तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि लास्ट ईयर तुमने क्या मिस्टेक्स करी थी जिनकी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, तुम अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए या कॉन्सेप्ट्स को अपने नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा, तुम्हारे कौन कौन से वीक एरिया थे जहाँ से क्वेश्चन उठे, क्योंकि वो जो टॉपिक थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे लेकिन तुम ध्यान नहीं दे पाए। वो किसी वजह से हो सकते हैं, कोई भी तुम्हारा पर्सनल हेल्थ इशू हो सकता है, तो उनको तुम्हें देखना है और वो गलती अगले साल नहीं करनी है, ठीक है। बस ये दो चीज ध्यान रखोगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी और चीजें तो मैटर करती है, वो चीजें कभी और डिस्कस करेंगे। पर फिर लोग बोलेंगे यार कि बीडीएस, वेटरनरी और बीएमएस ये कर तो लेंगे लेकिन क्या इसमें पैसा है क्या? क्योंकि पैसा है तो आगे क्या कहते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर पैसा ही नहीं कमा पा रहे, सिर्फ डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है ना। तो एक बीडीएस की जो एवरेज सैलरी रहती है ना वो कुछ 40,000 के लगभग रहती है, 40,000 से 1 लाख के बीच में वो कमाता है, ठीक है, अगर तुमने अच्छे से स्किल्स को गेन किया है तो मैं एक क्वालिटी है। दूसरा वेटरनरी है, वो भी लगभग इतने ही कमाता है, तो तुम ये तो निकाल देना कि पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर तुमने स्किल्स डेवलप करी हैं और तुम्हें एक क्वालिटी है तो तुम सब जगह छा जाओगे भाई और पैसा भी कमाओगे, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम एमबीबीएस करके ही पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो यही था जिससे रिलेटेड कि तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हें पैसे का भी बता दिया कि कितनी सैलरी रहती है, और ये जो पैसे का बताया वो मैंने गूगल से देख के बताया, ठीक है। अगर कोई अपडेट और रहेगा तो मैं आगे जरूर से बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें वेटरनरी के बैचमेट्स हैं वेटरनरी में और कॉलेजेस में, तो अगर किसी का तुम्हें रिव्यू चाहिए तो वो भी अपन ला सकते हैं अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। तो अपन अच्छा सा रिव्यू लेके आएंगे, क्या अच्छा है उसमें, क्या बेकार है, तो वो एकदम अच्छे से बता सकते हैं। तो बताना यार, ठीक है, कमेंट्स में बता देना। बाकी इस वीडियो में यही था यार। बाकी नीट से रिलेटेड और भी तुम्हें वीडियोस देखनी है तो नीट प्लेलिस्ट में चले जाना। बाकी डेली व्लॉग्स अपने आते रहते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट हो, अगर तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ हो डाउट, तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। बाकी चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी नीट के बाद कितने मजे हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।